पख्तूनों के रवायती खेलों में एक खूबसूरत खेल मखा, जिसे आसान ज़बान में तीर अंदाज़ी भी कहा जा सकता है, आज भी ज़िला अटक के इलाके में पसंद किया जाता है। और इसकी खूबसूरती डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को भी खींच लाई। हसन अब्दाल के नवाई गांव सुल्तानपुर में गुज़श्ता रोज़ होने वाले मखा के फाइनल मैच में स्वाबी और सुल्तानपुर की टीमें आमने सामने थीं। और फाइनल मैच के मेहमान खसूसी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी थे। हमरा चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब अकबर ख़ान तनोली भी मौजूद थे। फाइनल मैच सुल्तानपुर गांव की टीम ने जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया, जिन्हें मेहमान खसूसी की जानिब से ट्रॉफ़ी और नकद इनाम भी दिया गया। इस मौका पर कासिम सूरी का कहना था, बहुत अच्छा मुकाबला था। मुझे बहुत खुशी है कि हमने अपने इलाकाई खेलों को जिंदा रखा हुआ है। और आज जिस तरह यहाँ पर तमाम लोग मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग आज इकट्ठे हैं इस खेल की वजह से, जो सबकी सकाफत है। बाद अज़ां चेयरमैन शिकायत सेल वज़ीर आला पंजाब अकबर ख़ान तनोली के डेरे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने अपोजिशन की खूब क्लास ली और आवाम को अच्छे दिनों की नवीद भी सुनाई। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से इंस्टांस है कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। अगर वो करप्शन करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो निशान इबरत बनेगा। आप यकीन करें, आज तक गवर्नर जो है वो या नवाब या सरदार या कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन या जर्नल रिटायर्ड, तो जस्टिस रिटायर्ड, इस तरह के लोग आए। तो ये पहली दफ़ा है बलूचिस्तान की तारीख में, जो एक कबायली माशरा है, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक अदना कारकुन को उठाकर गवर्नर बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए, कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीरियों ने, उनको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो इसने कश्मीर की आवाज़ उठाई बैनुल अक़वामी सतह पर। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास हो, जहाँ पे आम सरबराह को 15 मिनट दिए जाते थे, वहाँ पे 45 मिनट वज़ीर आज़म पाकिस्तान बोले, कश्मीरियों के हक़ में बोले। जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है वो उन्होंने बयान किया। RSS की वो सोच बयान की जो मोदी सरकार लेकर चल रही है और जो जुल्म कर रही है। और पाकिस्तान का क्लियर इंस्टांस है कि 5 अगस्त से पहले की जो पोजीशन थी मकबूजा कश्मीर की, जब तक उस पर हिंदुस्तान नहीं आएगा वापस, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ज़िंदा मिसाल है, आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान में जब वो लोगों से मिल रहे थे, हाथ तक नहीं मिलाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के नुमाइंदों से। तो पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हर सतह पर पाकिस्तान जो है वो आवाज़ भी उठाएगा और उनका दिफा भी करेगा और उनके साथ भी अपने देखें, आपको बताऊं, मुल्क जिस नीच पे पहुंच चुका था और जिस तरीके से उन्होंने इकॉनमी को रिवाइव किया है। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी चीज़ पर ख़र्चा करके उसको सही कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की GDP को 4% तक तकरीबन लेके आया, जो लोगों के लिए अपोजिशन हैरान है। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा आपने टैक्स हमने इस दफ़ा इकट्ठा किया। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या मुश्किल वक्त गुजर चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह ज़राअत में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ। 70% किसान जिनके पास 13 से 14 एकड़ ज़मीन से कम होती है, उनको आज तक कर्जा नहीं मिलता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन किसानों को जो 70% किसानों में जिनके पास ज़मीनें हैं, उनको बग़ैर सूद के कर्जा देने जा रही है। हम जो है वो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ आ रहे हैं, गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी हम देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, आप देखें जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमने रिबेट दिया, जिस तरह आपने देखा हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा अपना बढ़ाया, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर सतह के ऊपर इकॉनमी को हमने बूस्ट किया। इस कोरोना वायरस में भी दुनिया का आप जाके देखो, 7% GDP गिरा हिंदुस्तान का, उसके बावजूद पाकिस्तान का GDP 4% ज़्यादा हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो पिछले 10 माह से, जो 17 सालों से कभी भी करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में होता था, सरप्लस में नहीं होता था, पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है।
पाकिस्तान का ज़र मुबादला कभी इतना नहीं हुआ था आज जितना है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने बाहर से कभी इतना पैसे नहीं भेजे थे जितनी ये एतबार है इस हुकूमत में जितना भेजा। आपने देखा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में था हमने वो पूरा किया। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वो तमाम वादे पूरे करने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इंशाल्लाह ये जो गुर्बत की लकीर से जो नीचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहला उनका सोच रही है और उनको इस गुर्बत की लकीर से इंशाल्लाह ऊपर लाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में सहूलतें लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये पुरानी कीमतें देख लें, आज से 7 साल पहले भी पेट्रोल इसी कीमतों पे मिलता था, लेकिन जब डॉलर की क्या कीमत थी, जब डॉलर 85 रुपये या 80 रुपये 65 रुपये का होता था, आज 153 का हो के भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल तकरीबन उसी कीमत का है। तो हमने तो टैक्सेस उसके कम कर दिए। दुनिया में इंटरनेशनल जो है वो आप देख रहे हैं कि जो रेट है हमें डॉलर के हिसाब से लेना पड़ता है, लेकिन पहले डॉलर सस्ता था बहुत, अब महंगा हो चुका है। उसके बावजूद रेट इतना ज़्यादा नहीं किया कि गरीबों पे ज़्यादा बोझ ना आए। जो है वो रियल अपोजिशन मिली है। पहले तो ये मिली भगत से हुकूमतें चलाते थे, बारियां लेते थे अपनी अपनी। वो जो बड़ी जमातें जो हमेशा से हुकूमत में रही हैं आज अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। तो वो तकलीफ़ आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं जिन्होंने 30,000 अरब रुपए इस मुल्क को मकरूज़ किया। आज ये जो बिजली महंगी है, किन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, किन्होंने किकबैक्स लिए, आज आप सबको पता है। तो वो कहाँ देख सकते हैं कि एक आम आदमी कासिम सूरी उस कुर्सी पर बैठा है, एक आम जो है आदमी जो है वो वज़ीर बने हुए हैं, तो उनको तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, और वो तकलीफ़ का एहसास आप देखते हैं। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड हमने जो है कानून साजी की है। हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिल पास किए हैं। हमने जो है वो बुज़ुर्ग शहरियों के जो उनको हकूक़ है उसका आज बिल पास किया, आज असम्बली में, आज जुमे के दिन। तो मैं समझता हूँ ये तकलीफ़ होती है उनको देखते हुए कि आम आदमी क्यों आ गए, इन्होंने क्यों हमारी जो है ना वो पहले इनके ग़ुलाम आके इनके पैरों में पड़ते थे, फिर उनको जो है ये ओहदे मिला करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रवायत चेंज कर दी है, आम लोगों को ईवानों में ले गए हैं, तो ये तकलीफ़ तो होगी उनको, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इकट्ठा करके चलाएं। और जहाँ तक आपने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। मैं समझता हूँ जमहूरियत बड़े बड़े ममालिक में असम्बलियों में आप बहुत सी चीज़ें देखते होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी इजलास आपने देखा कि हमने कानून भी पास किए, लोगों ने भी बहस भी कराई, अपोजिशन ने भी बोला। तो ये मैं समझता हूँ कि इजलासों में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आज़म इमरान खान साहब का शुरू से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इंसांस रहा है कि पाकिस्तान हम सब पाकिस्तानियों का है। तो जो भी इस तरह के हमारे पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं जो समझते थे कि उनसे ज़्यादती हुई, और ये हम सबको पता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में कह चुके हैं, और कि बलूचिस्तान पीछे रह गया था, तरक्की वहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई। और अब ये जो 2 साल 10 माह का अरसा गुज़रा है, इसमें सबसे ज़्यादा बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने तरजीहाती बुनियादों पर बलूचिस्तान पे दिया है। और ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो पीछे रह गया वो बराबर आए, ये उनका हक उनको दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो इसके साथ साथ वो लोग जो नाराज़ थे, जो कह रहे थे कि हमारा हक नहीं दिया गया, उनके लिए किसी भी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया कि ख़ास बलूचिस्तान के आपको पता है कि नवाब अकबर बुगटी साहब को शहीद जो किया गया, उसके बाद वहाँ पे नौजवानों के लोगों के जज्बात जो थे वो बिल्कुल बदल गए थे। तो आज उन्हीं के पोते को नवाब ज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब को वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया गया बराबर उसके, और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो जो एक बहुत बड़ा कबीला है वहाँ का और उसके वो नुमाइंदा हैं कि वो जाकर उन बलोच नाराज़ लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, उनको मैंडेट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक आप देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी है इसके अंदर कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि नाराज़ लोगों से मुज़ाकरात किए जाएँ, वहीं के एक ऐसी ख़ानदान को जिसका अपना दादा शहीद हुआ था इसी तरह के सिलसिले में, तो उनको ये टास्क दिया गया है और इसके अंदर जो है वो पूरी काबीना का वो हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म खान साहब, इमरान खान साहब की ख़ुसूसी तवज्जो है इस चीज़ पर। और खैबर पख्तूनख्वा का आपने बलूचिस्तान के गवर्नर का पूछा, जी सर। तो गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक की मर्ज़ी से जिसको भी लगाना चाहें।
तो हमारे तीनों सूबों में थे। यहाँ पर भी पहले यासीन ज़ई साहब गवर्नर थे, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक पीटीआई के पुराने कारकुन को, तो जो उन्होंने जो वादा किया था कि ईवानों में मैं आम आवाम को लेके आऊँगा, तो आप यकीन करें आज तक गवर्नर जो है वो या नवाब या सरदार या कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन या जर्नल रिटायर्ड, तो जस्टिस रिटायर्ड, इस तरह के लोग आए। तो ये पहली दफ़ा है बलूचिस्तान की तारीख़ में जो एक कबायली माशरा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक अदना कारकुन को उठाकर गवर्नर बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि एक आम आदमी को जो है वो आम आदमी में भी सलाहियत हो सकती है और वो भी जो है इन मनसबों पे पहुँच सकता है अगर वो ईमानदार रहे, मुखलिस रहे, अपने मिशन के साथ, अपने कॉज के साथ रहे। तो आज जो है वो इसका बोलता जागता सबूत है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक आम आदमी सैयद ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाया है, जो एक नज़रियाती कारकुन है उनका। सर, मेरा नाम सैयद आशम अली है। ये न्यूज़ चैनल से मेरा ताल्लुक है, रोज़ाना नई बात से मेरा ज़बरदस्त एक्टिव ट्रस्ट लगता है। सर, आप ये बताएं कि अभी बलूचिस्तान के हवाले से हो रही थी बात, तो गवर्नर साहब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जो नाराज़ बलोच है उनसे मामला तय किए जाएंगे और उनको कौमी इदारे में शामिल किए जाएंगे। आप बताएं कि कितनी, यानी कि बहुत अरसे से सारी हुकूमतें कोशिश करती रही हैं, तो आप किससे महसूस करते हैं, किससे कितनी कामयाबी आ सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का शुरू से हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये इंस्टांस रहा है कि पाकिस्तान हम सब पाकिस्तानियों का है। तो जो भी इस तरह के हमारे पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, जो समझते थे कि उनसे ज़्यादती हुई, और ये हम सबको पता है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में कह चुके हैं और कि बलूचिस्तान पीछे रह गया था, तरक्की वहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई। और अब ये जो 2 साल 10 माह का अरसा गुजरा है, इसमें सबसे ज़्यादा बजट जो है वो वफाकी हुकूमत ने तरजीहाती बुनियादों पर बलूचिस्तान पे दिया है। और ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो पीछे रह गया वो बराबर आए। ये उनका हक उनको दे रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। तो इसके साथ साथ वो लोग जो नाराज़ थे, जो कह रहे थे कि हमारा हक नहीं दिया गया, उनके लिए किसी भी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया कि ख़ास बलूचिस्तान के, आपको पता है कि नवाब अकबर बुगटी साहब को शहीद जो किया गया, उसके बाद वहाँ पे नौजवानों के, लोगों के जज्बात जो थे वो बिल्कुल बदल गए थे। तो आज उन्हीं के पोते को, नवाब ज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब को वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया गया बराबर उसके, और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो जो एक बहुत बड़ा कबीला है वहाँ का और उसके वो नुमाइंदा हैं कि वो जाकर उन बलोच नाराज़ लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, उनको मैंडेट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, आप देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी है इसके अंदर कि वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते हैं कि नाराज़ लोगों से मुज़ाकरात किए जाए, वहीं के एक ऐसी ख़ानदान को जिसका अपना दादा शहीद हुआ था इसी तरह के सिलसिले में, तो उनको ये टास्क दिया गया है और इसके अंदर जो है वो पूरी काबीना का वो हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म खान साहब, इमरान खान साहब की ख़ुसूसी तवज्जो है इस चीज़ पर। सर, एक सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इक़्तिदार से आने पहले बहुत दावे किए थे, अब जो महंगाई है, जो पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का जो स्टांस था वो नाकाम हो रहा है? मैं समझता हूँ आप जाके पुरानी कीमतें देख लें। आज से 7 साल पहले भी पेट्रोल इसी कीमतों पे मिलता था, लेकिन जब डॉलर की क्या कीमत थी, जब डॉलर 85 रुपये या 80 रुपये 65 रुपये का होता था, आज 153 का हो के भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत में पेट्रोल तकरीबन उसी कीमत का है। तो हमने तो टैक्सेस उसके कम कर दिए। दुनिया में इंटरनेशनल जो है वो आप देख रहे हैं कि जो रेट है हमें डॉलर के हिसाब से लेना पड़ता है, लेकिन पहले डॉलर सस्ता था बहुत, अब महंगा हो चुका है। उसके बावजूद रेट इतना ज़्यादा नहीं किया कि गरीबों पे ज़्यादा बोझ ना आए। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, पीटीआई को कहाँ देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीरियों ने, उनको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो इसने कश्मीर की आवाज़ उठाई बैनुल-अक़वामी सतह पर, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास हो, जहाँ पे आम सरबराह को 15 मिनट दिए जाते थे, वहाँ पे 45 मिनट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बोले, कश्मीरियों के हक़ में बोले। जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है वो उन्होंने बयान किया, आरएसएस की वो सोच बयान की जो मोदी सरकार लेकर चल रही है और जो जुल्म कर रही है। और पाकिस्तान का क्लियर इंस्टांस है
कि 5 अगस्त से पहले की जो पोजीशन थी मकबूजा कश्मीर की, जब तक उस पर हिंदुस्तान नहीं आएगा वापस, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ज़िंदा मिसाल है, आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान में जब वो लोगों से मिल रहे थे, हाथ तक नहीं मिलाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के नुमाइंदों से। तो पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और इंशाल्लाह हर सतह पर पाकिस्तान जो है वो आवाज़ भी उठाएगा और उनका दिफा भी करेगा और उनके साथ भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इंशाल्लाह। साहब मेरा एक सवाल है कि 3 साल हो गए हैं असम्बली को कायम हुए। हम देखते हैं कि अपोजिशन और हुकूमत जो है वो लड़ाई कर रही होती है, गालियाँ दे रही होती है, किसी को किताबें मार रही होती है। अब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर क्या हम समझते हैं कि इसमें नाकाम हो गए हैं कि इसको अब तक दोस्ताना माहौल नहीं बना सके? देखिए, पहली दफ़ा जो है वो रियल अपोजिशन मिली है। पहले तो ये मिली भगत से हुकूमतें चलाते थे, बारियां लेते थे अपनी अपनी। वो जो बड़ी जमातें जो हमेशा से हुकूमत में रही हैं आज अपोजिशन में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। तो वो तकलीफ़ आप ख़ुद महसूस कर सकते हैं जिन्होंने 30,000 अरब रुपए इस मुल्क को मकरूज़ किया। आज ये जो बिजली महंगी है, किन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, किन्होंने किकबैक्स लिए, आज आप सबको पता है। तो वो कहाँ देख सकते हैं कि एक आम आदमी कासिम सूरी उस कुर्सी पर बैठा है, एक आम जो है आदमी जो है वो वज़ीर बने हुए हैं। तो उनको तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा और वो तकलीफ़ का एहसास आप देखते हैं। मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड हमने जो है कानून साजी की है। हमने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बिल पास किए हैं। हमने जो है वो बुज़ुर्ग शहरियों के जो उनको हकूक़ है उसका आज बिल पास किया, आज असम्बली में, आज जुमे के दिन। तो मैं समझता हूँ ये तकलीफ़ होती है उनको देखते हुए कि आम आदमी क्यों आ गए, इन्होंने क्यों हमारी जो है ना वो पहले इनके ग़ुलाम आके इनके पैरों में पड़ते थे, फिर उनको जो है ये ओहदे मिला करते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रवायत चेंज कर दी है, आम लोगों को ईवानों में ले गए हैं। तो ये तकलीफ़ तो होगी उनको और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इकट्ठा करके चलाएँ। और जहाँ तक आपने कहा कि ये लड़ाई झगड़ा, ये भी एक जमहूरियत का हुस्न है। मैं समझता हूँ जमहूरियत बड़े बड़े ममालिक में असम्बलियों में आप बहुत सी चीज़ें देखते होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आज का भी इजलास आपने देखा कि हमने कानून भी पास किए, लोगों ने भी बहस भी कराई, अपोजिशन ने भी बोला। तो ये मैं समझता हूँ कि इजलासों में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। आखिरी सवाल आपसे कि भाई इमरान खान साहब ने इदारों में रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा कहा था कि भी रिफॉर्म किए जाएंगे, लेकिन अभी तक किसी इदारे में कोई रिफॉर्म नहीं। पुलिस का बहुत ज़्यादा उन्होंने जिक्र किया था कि पुलिस में जो है फौरी तौर पर देखें अभी 3-3.5 साल गुजर गए लेकिन किसी इदारे में रिफॉर्म नहीं आई। इसके बारे में देखें, आपको बताऊं, मुल्क जिस नीच पे पहुंच चुका था और जिस तरीके से उन्होंने इकॉनमी को रिवाइव किया है। जब आपके पास पैसे होंगे तो आप किसी चीज़ पर ख़र्चा करके उसको सही कर सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान की GDP को 4% तक तकरीबन लेके आया, जो लोगों के लिए अपोजिशन हैरान है। आपने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे ज़्यादा आपने टैक्स हमने इस दफ़ा इकट्ठा किया। तो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने क्या मुश्किल वक्त गुजर चुका है। आप देख रहे हैं कि किस तरह ज़राअत में रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ 70% किसान जिनके पास 13 से 14 एकड़ ज़मीन से कम होती है, उनको आज तक कर्जा नहीं मिलता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन किसानों को जो 70% किसानों में जिनके पास ज़मीनें हैं उनको बग़ैर सूद के कर्जा देने जा रही है। हम जो है वो टारगेटेड सब्सिडी की तरफ आ रहे हैं, गरीबों को टारगेटेड सब्सिडी हम देने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप देखें जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हमने रिबेट दिया, जिस तरह आपने देखा हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा अपना बढ़ाया, जिस तरह आप देख रहे हैं कि हर सतह के ऊपर इकॉनमी को हमने बूस्ट किया। इस कोरोना वायरस में भी दुनिया का आप जाके देखो 7% GDP गिरा हिंदुस्तान का, उसके बावजूद पाकिस्तान का GDP 4% ज़्यादा हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो पिछले 10 माह से, जो 17 सालों से कभी भी करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में होता था, सरप्लस में नहीं होता था, पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस है। पाकिस्तान का ज़र मुबादला कभी इतना नहीं हुआ था आज जितना है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने बाहर से कभी इतना पैसे नहीं भेजे थे जितनी ये एतबार है इस हुकूमत में जितना भेजा। आपने देखा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक जो हमने हमारे मैनिफेस्टो में था हमने वो पूरा किया। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब वो तमाम वादे पूरे करने जा रहे हैं जो उन्होंने कहा था
इंशाल्लाह ये जो गुर्बत की लकीर से जो नीचे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहला उनका सोच रही है और उनको इस गुर्बत की लकीर से इंशाल्लाह ऊपर लाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में सहूलतें लेके आएंगे। सर होम राष्ट्र में बिल एक आया आपने पास किया कौमी असम्बली से, उसके खदखाल क्या हैं? बहुत ज़्यादा यानी लोगों में बड़ी खदशा पाया जा रहा है कि वो जो यूरोप का माहौल है वो उससे आएगा। आप इसमें क्या करते हैं? कौन सा बिल में? होम राष्ट्र बिल अभी पास हुआ कौमी असम्बली से। जी हाँ, उस पे डेफर हुआ है और उस पर बाकायदा डिबेट हो रही है और उसके अंदर जो भी उसकी जो चीज़ें हैं उसको कमेटी में देखा जाएगा। आप डॉक्टर साहब से सवाल करें। एक सवाल आपकी है कि मेजर ताहिर सादिक साहब ने असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठाई है कि हमारे दौर में करप्शन बढ़ी है। पीटीआई तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आई थी, तो ये उनका जो साथ है वो कहते हैं कि करप्शन बढ़ी है, इसको कैसे खत्म असल में आपको बताऊं कि एक डिस्ट्रिक्ट से, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से है मेजर ताहिर सादिक साहब, और आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले एक इस तरह का स्कैंडल आया था जिसमें हमारे एक इसी इलाके से एक शख्स पे इल्ज़ाम लगा था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इल्ज़ाम से बरी उल्ज़मा हो गए हैं। आप सबके सामने है जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं है, तो शायद उसकी तरफ इशारा हो। बाकी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर हुकूमत में कोई ऐसा स्कैंडल आप मुझे बता दें, किसी वज़ीर का आप बताएं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से इंस्टांस है कि इंसाफ सब के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। अगर वो करप्शन करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो निशान इबरत बनेगा। तकरीब के अख्ताम पर अकबर खान तनोली की जानिब से मेहमान खसूसी कासिम सूरी और दीगर मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। वकास अहमद, प्रेस क्लब न्यूज़, हसन अब्दाल।